हमारी टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। संभल से जतिन, वैभव हमारे साथ है, साथ ही प्रयागराज, क्योंकि हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है तो ऐसे में राघवेंद्र प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन, पहले आपके पास आएंगे। कल सर्वे के लिए टीम पहुंची थी, आज रिपोर्ट पेश की जानी है, मांग लगातार की जा रही है कि व्हाइट वॉश कराया जाए। आज मामला कोर्ट में है, क्या जानकारी? आज बिल्कुल देखिए, कोर्ट पर हर किसी की निगाहें हैं और 10 बजे इस पूरे मामले में सुनवाई है वो शुरू होगी। तकरीबन 1 घंटे शाही जामा मस्जिद के अंदर कल एएसआई की टीम मौजूद रही और तकरीबन 20 मिनट बाहर जो दुकानें बनी हुई है और बाहर का जो स्ट्रक्चर है वहां का निरीक्षण एएसआई की टीम ने किया। उन्होंने अपनी डिटेल रिपोर्ट कल कंपाइल की पीडीएफ के जरिए, जो उनकी तरफ से वकील है जो एएसआई की तरफ से अपनी आर्गूमेंट रखेंगे उनको भेज दी गई है और 10 बजे वो रिपोर्ट जो है वो टेबल कर दी जाएगी। उस रिपोर्ट में कई अहम बातों के होने की जानकारी जो है वो मिल है कि अंदर कितना मूल स्वरूप बदला गया, पेंट करने पर क्या कुछ नुकसान हो सकता है, किस तरीके का अगर पेंट की इजाजत दी जाती है तो कैसा मटेरियल यूज करना है, क्योंकि हिंदू पक्ष लगातार ये आवाज उठा रहा था कि पेंट के जरिए जो हिंदू शख्स हैं उनको मिटाने की जो कोशिश है वो संभवतः की जा सकती है। उसी को देखते हुए एएसआई की जो रिपोर्ट आज टेबल होगी वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो है उसके जरिए मिल सकती है। साथ ही कोर्ट ने कल अलग अलग एक तरीके से डायरेक्शंस दिए। उन्होंने इस बात की इच्छा जाहिर बिल्कुल की कि पेंट अगर करवाना है तो एएसआई के निरीक्षण में ही करवाना होगा। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर मौजूद रहेगा, कलेक्टर लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो उस पेंट के पूरी प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहेंगे। वीडियो और फोटोग्राफी करानी होगी। ये तमाम बातें कल कोर्ट के द्वारा कही गई थी, लेकिन उसके बाद ये बोल दिया गया कि ये कोई आदेश नहीं है, अभी एएसआई पहले जाकर चेक करे कि वाकई पेंट कराने की जरूरत है या नहीं। इस रिपोर्ट में उसका भी जवाब एएसआई के द्वारा दिया जाएगा कि क्या वो पेंट कराने की जरूरत वहां पर है। साथ ही नजर इस बात पर भी होगी कि इलीगल कंस्ट्रक्शन, क्योंकि पहले एएसआई के रिकॉर्ड में जो नक्शा रहा होगा, जो स्ट्रक्चर बना रहा होगा, उसके अलावा क्या कुछ निर्माण बीते कुछ सालों में कर लिया गया। 2018 की उस एफआईआर का भी जिक्र उस एएसआई रिपोर्ट में हो सकता है, जिसको लेकर यह बोला गया था कि शाही जामा मस्जिद के बाहर लोहे की फेंसिंग रेलिंग जो है वो लगा दी गई थी। तो रिपोर्ट एएसआई की बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है, एक डायरेक्शन मिलेगी कि पेंट कराने की जरूरत है या नहीं, दूसरा कितना इंक्रोचमेंट हुआ, कितना स्ट्रक्चर वहां पे खड़ा हुआ, इस बारे में क्या कुछ जानकारी एएसआई देगा वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ संभल आज बिल्कुल और इसी को लेकर के आज देखना होगा कि आखिरकार कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सामने आता है। प्रयागराज से राघवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, संभल में हमने देखा विवाद हुआ, उसके बाद लगातार न्यायिक जांच हुई, अभी भी जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार सर्वे हुआ है। एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने क्या देखा है, हालांकि आज फैसला होगा, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, हमें लगता है कि जो मुस्लिम पक्ष है वो संभल मामले में बहुत जल्दबाजी कर रहा है। उसको पुताई और रंगाई पुताई कितनी जल्दबाजी क्यों आन पड़ी है जब मामला कोर्ट में। हालांकि जैसा कि अभी बताया गया कि किस तरह से एएसआई बहुत दिनों से इस पूरे मामले को अपने पास एक रिकॉर्ड के तौर पर रख रही है। तमाम तरह के एप्लीकेशन और एफआईआर की भी बात आई, वाद विवाद की भी बात आई। एएसआई के पास पल पल की जानकारी है, पहले इस मंदिर का या मस्जिद का कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर था, आज कैसे है, सारी डिटेल उनके पास है। जब आज एएसआई अपनी पूरी रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखेगा और कहेगा कि यहाँ पर विवादित जगह है, मंदिर मस्जिद का मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, तमाम प्रमाण और सबूतों का मामला चल रहा है, सर्वे का मामला चल रहा है, ऐसे में मुस्लिम पक्ष को अधिकार दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा पुताई रंगाई के लिए। तो इस पर जो मुस्लिम पक्ष गया है कोर्ट में वो बहुत जल्दबाजी कर रहा है, क्योंकि मामला अभी मुस्लिम पक्ष वापस लौटेंगे आपके पास। अब इस वक्त संभल से ही जुड़े हैं और जतिन भी संभल से ही है, लेकिन अहम खबर इस वक्त एक और बता दे, संभल पहुंची न्यायिक आयोग की टीम। आज संभल डीएम का बयान दर्ज करेगी आयोग की टीम, संभल के एसपी और एसडीएम का भी बयान दर्ज होगा। न्यायिक आयोग की टीम संभल पहुंची है, आज बयान दर्ज किए जाएंगे। बता दें आपको कि आज संभल डीएम का बयान दर्ज करेगी आयोग की टीम। संभल न्यायिक आयोग की टीम पहुंच चुकी है। एक तरफ कल एक बार फिर सर्वे हुआ है, रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जानी है, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, पूरे मामले पर रिपोर्ट सौंपी जाएगी इलाहाबाद हाईकोर्ट में। वहीं दूसरी ओर आज संभल डीएम का बयान दर्ज करेगी न्यायिक आयोग की टीम और इसके लिए टीम संभल पहुंच चुकी है। बता दें आपको कि आज टीम संभल पहुंचकर न्यायिक आयोग की टीम बयान दर्ज करने वाली है। वैभव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, न्यायिक आयोग की टीम पहुंच चुकी है संभल, क्या अपडेट?
देखिए बिल्कुल अनामिका, न्यायिक आयोग की टीम लगातार इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है और यही वजह है कि आज संभल डीएम का बयान जो है वो न्यायिक आयोग की टीम दर्ज कर सकती है। न्यायिक आयोग की टीम इस वक्त संभल में ही मौजूद है और आज सबसे अहम यह है कि हाईकोर्ट में भी इस पूरे प्रकरण में सुनवाई होनी है। जो अपील की गई थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि उन्हें इस मस्जिद के अंदर जो है वो रंगाई पुताई का काम करवाना है, क्योंकि कल से रमजान की शुरुआत है। हम इस वक्त इस जामा मस्जिद के ठीक बाहर ही मौजूद है। मेरे विजय, अगर पंकज आपको इस जामा मस्जिद की दीवारों की तस्वीर दिखाएंगे तो इन्हीं दीवारों की रंगरोगन की बात जो है वो कोर्ट के अंदर कही गई है और ये कहा गया है कि जब एएसआई से इस मस्जिद को लेकर एग्रीमेंट हुआ था तब इसमें किसी भी तरह से रंगाई पुताई को लेकर कोई रोक टोक नहीं थी। अब जब हम रंगाई पुताई की बात कर रहे हैं तो एएसआई की तरफ से परमिशन की बात कही जा रही है और रोक टोक की बात की जा रही है। कोर्ट का भी स्पष्ट कहना था कि अब मामला ये कोर्ट में है, पहले मामला कोर्ट में नहीं था और जब कोई भी प्रकरण कोर्ट के अधीन है तो उसमें आप बिना एएसआई की परमिशन से किसी भी तरह से रंगाई पुताई का काम जो है वो नहीं करवा सकते। बिल्कुल वैभव, आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। जतिन और राघवेंद्र, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और आपको बता दें कि संभल की मस्जिद का बदलेगा ना, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि मस्जिद का रंग रोगन करवाना है, हिंदू पक्ष कह रहा है कि रंगाई की आड़ में हिंदू कलाकृतियों को नष्ट किया जाएगा। हाई कोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष की चिंता हम समझते हैं। मुस्लिम पक्ष का यहाँ पर कहना है कि रमजान से पहले रंगाई हमें करवानी है, हम करवाएंगे। हिंदू पक्ष कह रहा है कि मुस्लिम पक्ष कलाकृतियों को नष्ट करेगा और एएसआई मस्जिद का निरीक्षण करे। ये हाई कोर्ट की तरफ से निर्देश दिया गया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बताए कि रंगाई की जरूरत है या फिर नहीं है। तो हिंदू पक्ष की दलील आपको बता रहे हैं और आपको बताते हैं हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है। लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ से कल निर्देश दिया गया था, आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई की टीम जो सर्वे किया गया है उसकी जानकारी कोर्ट को देगी और उसके बाद फैसला होगा कि आखिरकार क्या मस्जिद की रंगाई होगी या फिर नहीं होगी। क्योंकि कमेटी की तरफ से एएसआई को पत्र लिखा गया था, अनुमति मांगी गई थी कि हमें पेंट करने के लिए अनुमति दी जाए। तो ये दलीलें आपको बता रहे हैं मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा, हिंदू पक्ष ने क्या कहा और हाई कोर्ट ने फिलहाल एएसआई को क्या निर्देश दिया। तो हमने बताया आपको कि अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या मस्जिद की रंगाई पुताई होगी। दोनों पक्षों का क्या कहना है, कोर्ट की ओर से क्या कहा गया ये बताया। लेकिन संभल के जामा मस्जिद में रंगाई पुताई के लिए भले ही सर्वे हुआ हो, लेकिन पिछले 100 दिनों में संभल में ऐसे कई खुलासे हुए हैं जो सनातन के सबूत दे रहे हैं। चाहे पुराना मंदिर मिलने की बात हो या फिर सदियों पुराना कुआं या फिर बावड़ी का मिलना, खुलासे ने मुगलिया अत्याचार की पोल खोल दी है। रिपोर्ट देखिए। 19 नवंबर 2024 पहला सर्वे, 24 नवंबर 2024 दूसरे सर्वे में हिंसा, 27 फरवरी 2025 रंग रोगन के लिए सर्वे। शाही जामा मस्जिद में तीसरी बार एएसआई की टीम पहुंची। एएसआई की टीम पहुंची है तो खास मकसद से। हाई कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई की टीम ने संभल में कदम रखा ताकि तय कर सके कि जामा मस्जिद में रंगाई पुताई हो सकती है या फिर नहीं। अगर होगी तो किन किन जगहों पर रंगाई पुताई हो सकती है। लेकिन 100 दिन पहले संभल में मस्जिद का पहला सर्वे हुआ था। तब से कई विवाद सामने आए हैं, चाहे कोई पुराना मंदिर मिलने की बात हो या फिर सदियों पुराना कुआं या फिर बावड़ी का मिलना। संभल में सर्वे के बाद मुगलों के अत्याचारों की पोटली भी खुलती चली गई। एएसआई की टीम शाही जामा मस्जिद में जब निरीक्षण करने पहुंची तो देखेंगे कि वो जो कुआं है, कूप है बाहर, उसको अब यहाँ पे खुलवाया गया है। जो लोहे की चादर यहाँ पर लगी हुई थी उस लोहे की चादर को खोला गया और एएसआई की टीम अब उस कुएं के अंदर की फोटो